हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। ये देखिए 5 मिनट के वीडियोस में जो आपने कुछ भी सीखा होगा टेंसेस को लेकर के वर्सेस पाँच मतलब 7 7 8 8 मिनट की हर एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसके बाद भी हर एक यूज को भी कवर नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो भी सिंपल पास्ट है। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी यूज होगा जिसमें हम बात करेंगे कि कब आप इनको सिंपल पास्ट टेंस को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप अनरियल या फिर इमेजिनरी या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब होती है जिसको सेकंड कंडीशनल भी बोला जाता है, उनमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कंडीशनल भी बहुत तरह के होते हैं और उसके लिए एक सेपरेट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें सारे कंडीशनल्स को करेंगे कवर। इनफैक्ट प्लान तो यही है कि पूरा ग्रामर आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल पाए, लेकिन उन सबको देखने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए शेयर दोस्तों के साथ अपने। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड सेंड हिम एन इनविटेशन। मतलब रियलिटी में तो ऐसा है कि मेरे पास पता नहीं है, मुझे एड्रेस पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं उसे न्योता भेजता, मैं उसे इनविटेशन भेजता। तो यहाँ पर इसे सेकंड कंडीशनल बोला जाता है, जहां पर अनरियल सिचुएशन ऑफ द पास्ट जो आपके प्रेजेंट को या फिर फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसे कहते हैं सेकंड कंडीशनल, और उनमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। ये तो एक एग्जांपल सेंटेंस हो गया प्रैक्टिस के माध्यम से, और आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस में पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कहता है, अगर मेरे पास समय होता। तो इसके लिए आप कहेंगे इफ आई हैड टाइम। अब ये ध्यान रखिएगा, हैड आई टाइम मत कहिएगा, वो थर्ड कंडीशनल में होता है और उसका यूज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इफ आई हैड टाइम कॉमा आई वुड हेल्प यू। ये तो आप सबको कई बार मैं बता चुका हूं कि पास्ट और फ्यूचर का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आई विल हेल्प यू का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी वजह से आप कहेंगे इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू। फिर आता है काश मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकता। फिर से यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये कर पाने में मैं असक्षम हूं, तो आप कहेंगे आई विश, और मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकता। आई कुड का जैसा इस्तेमाल हो गया, तो आप उसके साथ मतलब आप समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट ही है। सो आई कुड गो देयर, और तुम्हारे साथ विथ यू। आई विश आई कुड गो देयर विथ यू, यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई विश आई कुड गो देयर विथ यू। अगर वह ईमानदार होता तो लोग उस पर भरोसा करते। तो अगर वह ईमानदार होता, इफ ही, अब देखिए आप तो ये यहाँ पर कहना चाहेंगे इफ ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई एक एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो प्रेजेंट में है नहीं, किसी के नेचर में नहीं है, या फिर किसी का जो रेगुलर बिहेवियर है उसमें नहीं है, तो उस केस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल के साथ तो खैर प्लूरल का इस्तेमाल होता ही है। सो इफ ही वर ऑनेस्ट, फिर लगाइए कॉमा, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। पीपल लोग के लिए, भरोसा करते सो वुड, और फिर भरोसा करने के लिए आप ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हिम का। सो इफ ही वर ऑनेस्ट पीपल वुड ट्रस्ट हिम, अगर वह ईमानदार होता तो लोग उस पर भरोसा करते। इफ ही वर ऑनेस्ट पीपल वुड ट्रस्ट हिम। अगर मुझे उस दिन सच पता होता तो मैं कुछ और करता। अगर मुझे सच पता होता, if I had known the truth। हालांकि हम यहाँ पे थोड़ा सा डिविएट हो गए, हम थर्ड कंडीशनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं कुछ और करता, मैं कुछ और के लिए आप कहते हैं आई वुड हैव डन। मैं कुछ और करता, सो आई वुड हैव डन कुछ और, समथिंग एल्स। इफ आई हैड नोन द ट्रूथ, अच्छा उस दिन सच पता होता। इफ आई हैड नोन द ट्रूथ दैट डे, if I had known the truth that day, I would have done something else. I would have done something different. काश मेरे पास एक गाड़ी होती, या फिर काश मेरे पास गाड़ी होती। I wish, अरे टाइपिंग गलत जगह हो रही है। So I wish I had a car. I wish I had a car. अगर वह पढ़ाई करता तो परीक्षा में पास हो जाता। अगर वह पढ़ाई करता, if he, और पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर स्टडी कहेंगे,
और स्टडी का जो पास्ट टेंस होता है, इफ ही स्टडीड कॉमा तो परीक्षा में पास होता, ही वुड पास इन द एग्जाम। इफ ही स्टडीड ही वुड पास द एग्जाम, ही वुड पास, अच्छा इनका इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, ही वुड पास द एग्जाम। हाँ, इफ ही स्टडीड ही वुड पास, माफी चाहूंगा, यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई थी। इफ ही स्टडीड ही वुड पास द एग्जाम। अगर वे समय पर आते तो उन्हें पार्टी में शामिल होने देते। इफ दे, अब देखिए समय पर आने के लिए आप कहेंगे अराइव्ड ऑन टाइम, पहुंचना मतलब आने के लिए आप अराइव का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इफ दे केम ऑन टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे केम ऑन टाइम, तब भी ये चलेगा। इफ दे केम ऑन टाइम तो उन्हें पार्टी में शामिल होने देते। दे वुड बी अलाउड टू, अब शामिल होने के लिए आप कहेंगे ज्वाइन द पार्टी। if they come sorry if they came on time they would be allowed to join the party। काश मेरे पास पैसे होते, I wish I had money। सारे हाइपोथेटिकल केसेस हैं। इन सारे केसेस में आप देख रहे हो कि क्लैरिटी मतलब तो है कि अगर होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन वो रियल नहीं है, वो बस सोच रहा है इंसान अपने, जो कहते हैं ना हवाई पुल बनाना या फिर हवाई किले बनाना, तो कुछ वैसा ही है। अगर तुमने मुझसे पूछा होता, इफ यू हैड आस्क्ड मी कॉमा तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता, आई वुड हैव, अच्छा देखिए सही रास्ता दिखाने के लिए आप कहेंगे शो द राइट पाथ, लेकिन आई वुड हैव का इस्तेमाल हो गया, तो इस वजह से आप कहेंगे आई वुड हैव शोन यू द राइट पाथ। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव शोन यू द राइट पाथ। काश मैं उस अवसर को पहचान पाता, आई विश, अवसर को पहचानने के लिए क्या कहेंगे वो आप ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश लिखनी है आपने, काश मैं उस अवसर को पहचान पाता। यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं सिंपल पास्ट के यूसेज को। अब अगला वीडियो जो होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।